आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिस तेजी के साथ आम आदमी बनकर दिल्ली की राजनीति में कदम रखा था, उसी तेजी के साथ वो एक्सपोज भी हो गए कि सत्ता मिलने के बाद काम के नाम पर उनके पास सिर्फ बहाने थे। लेकिन केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी कहते थे, वो कैसे खास आदमी बन गए। अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति में आकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें नहीं चाहिए सरकारी बंगला और बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो 2 कमरों के फ्लैट में रहेंगे। लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने अपने लिए शीश महल बनवा लिया, जिसके बाद असलियत बाहर आने के बाद लोग समझ गए कि केजरीवाल अब खास आदमी बन गए हैं। वहीं केजरीवाल ये समझ रहे थे कि उन्हें दिल्ली में कोई हरा ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने पीएम मोदी को भी चैलेंज दे दिया था कि वो उन्हें इस जंग में दिल्ली में नहीं हरा सकते। लेकिन केजरीवाल खुद भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं आम आदमी पार्टी की स्थिति देख आप चौंक जाएंगे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र दोपहर 2 बजे से पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा हॉल में शुरू होगा। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बार के सत्र में कैग रिपोर्ट पर जोरदार हंगामा मच सकता है। खबर के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में सीएजी की कई रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। ये रिपोर्ट्स उस अवधि की है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में थी। प्रस्तुत जानकारी वाली रिपोर्टों में मोहल्ला क्लिनिक, शीश महल के जीवनोद्धार और 2022-23 के राज्य वित्तीय संबंधित रिपोर्ट शामिल है। सत्र 5 से 8 जनवरी तक निर्धारित है और इसकी शुरुआत उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पारंपरिक संबोधन से होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि शीतकालीन सत्र में महत्वपूर्ण विधायी कार्य किए जाएंगे और सुचारू रूप से कार्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए सचिवालय की विभिन्न शाखाओं के समन्वय सहित सभी प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस शीतकालीन सत्र में दिल्ली से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच नीतियों, विकास कार्यों, जनहित के सवालों और प्रशासनिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विधायी प्रस्ताव और अन्य कार्यसूचियां भी सदन के पटल पर आ सकती है। ऐसे में कैग रिपोर्ट जारी होने से अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ सकती है। वहीं मुंबई में आगामी बीएमसी चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक अनोखा क्राउड सोर्सिंग अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पार्टी ने चुनाव प्रचार और वार रूम संचालन के लिए पुराने लेकिन चालू हालत में मौजूद मोबाइल फोन और लैपटॉप दान करने की अपील मुंबई के लोगों से की है। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो बीएमसी के सभी 227 वार्डों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रही है, जिसके लिए जमीनी स्तर से लेकर डिजिटल स्तर तक मजबूती और प्रभावी चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। आप नेताओं ने कहा है कि पार्टी की राजनीति पूरी तरह से ईमानदारी, पारदर्शिता और स्वच्छ धन पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक विरोधियों के पास असीमित धन है, जो सालों से बीएमसी की तिजोरी को लूट कर इकट्ठा किया गया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि हमारे विरोधियों के पास दुनिया भर का पैसा है, जबकि आम आदमी पार्टी मुंबईकरों की पार्टी है। तो देखा आपने कैसे अब मुंबई में बीएमसी के चुनाव में आम आदमी पार्टी लोगों से दान मांग रही है। वहीं बरेली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह रविवार को बैलगाड़ी पर बैठकर फतेहगंज पूर्वी के जरौल गाँव पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान संजय सिंह ने पीएम मोदी, बीजेपी सरकार और बजरंग दल पर जमकर निशाना साधा। वहीं एसआईआर पर संजय सिंह ने कहा कि जो बिहार में हुआ वो अब यूपी में भी काम हो रहा है। वोट को बचाने की जरूरत है। दर्शकों, एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को झटका दिया। फिर भी संजय सिंह एसआईआर पर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें